हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा अकॉर्डिंग टू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वेसेपर थ्योरी इन विच स्पीशीज डू ऑल द एटम्स लाई इन दी सेम प्लेन। दो स्पीशीज आपको दे रखे हैं बच्चों, CH3 प्लस और CH3 माइनस। बताना है इनमें से वो कौन सी या कौन कौन सी स्पीशीज होगी जिसमें सारे एटम एक ही प्लेन में लाई करेंगे बच्चों। तो चलिए करते हैं। वेसेपर थ्योरी क्या कहती है, यहाँ से हम शेप इनकी बनाएंगे बच्चों। ये कहती है शेप ऑफ एनी एटम एनी आयन और मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेंट्रल एटम। ओके बच्चों, मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना बच्चों, उनके ऊपर डिपेंड करती है सेंट्रल एटम के। ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के, जो कि अनशेयर्ड है मतलब लोन पेयर, और जो कि शेयर्ड है मतलब बॉन्ड पेयर, उन पर डिपेंड करेगी। अब इलेक्ट्रॉन पेयर है सेम चार्ज है बच्चों, तो रिपल्शन होगी। और लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। सबसे कम क्या होता है बच्चों, बताना। ये होता है बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन। तो जब भी कोई आयन या मोलिक्यूल शेप अडोप्ट करता है ना, वो इस हिसाब से करता है कि रिपल्शन को मिनिमाइज कर सके। ओके बच्चों, या कहो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में जो डिस्टेंस हो ना बच्चों, वो आपका मैक्सिमाइज हो सके, तभी तो क्या होगा, रिपल्शन मिनिमम होगी बच्चों। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का बना रहे हैं, CH3 प्लस का। सेंट्रल एटम कैसे छाटते हैं बच्चों, जैसे 3 हाइड्रोजन है 1 कार्बन है, तो एक वाला आपका सेंट्रल एटम होगा जनरली। तो कार्बन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में बच्चों। हाइड्रोजन की क्या है बच्चों, हाइड्रोजन की होती है 1s1। ओके, अब देखो यहाँ पर कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अभी। ओके, हर हाइड्रोजन को एक चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन डबलेट पूरा करता है। इसके नियरेस्ट नोबल गैस होती है हीलियम, जिसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। ठीक है बच्चों, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मोनोवैलेंट साइड एटम है। अब क्योंकि अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये हमेशा किस पे आता है बच्चों, ये सेंट्रल एटम पे आता है। तो कार्बन जो ना, कार्बन पॉजिटिव के फॉर्म में होगा इस तरह से, 2s2 2p1 करके आप इसको लिखोगे। ओके, तो कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन रख दो, 3 हाइड्रोजन चिपका दो बच्चों। भाई एक ही बॉन्ड बनाएगा ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का डबलेट हो गया पूरा। ओके, तो अब यहाँ पर देखो आपके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बच्चों, 3 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर कोई है नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 3। तो 3 में जो ज्योमेट्री आती है वो क्या आती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री शेप यहाँ पर एक ही बात होगी बच्चों। तो ट्राइगोनल प्लेनर है, और इसमें क्या होगा बच्चों, ये जो तीनों हाइड्रोजन है और ये कार्बन चौथा, ये सब क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे बच्चों। क्या होंगे बच्चों, ये सारे के सारे आपके सेम प्लेन में होंगे। ओके बच्चों, तो ये कैसा बन गया आपका, ये आपका प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये तो आपके आंसर में जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सारे एटम क्या है, सेम प्लेन में है। दूसरा चेक करते हैं बच्चों, CH3 माइनस है। तो देखो कार्बन की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, 2s2 2p2। अब देखो क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट साइड एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए, तो ये कभी भी नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर नहीं रखता है। ऐसे में अगर डाइवैलेंट होता, ऑक्सीजन जैसा होता, तो नेगेटिव चार्ज आता आपके ऑक्सीजन के ऊपर, डाइवैलेंट साइड एटम के ऊपर। लेकिन ये डाइवैलेंट नहीं है, मोनोवैलेंट है हाइड्रोजन, तो सेंट्रल एटम के ऊपर जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये C माइनस करके लिखोगे आप इसको, तो ये बन जाएगा आपका 2s2 2p3। 5 इलेक्ट्रॉन आ गए अब यहाँ पर। ओके, 3 हाइड्रोजन चिपका दो बच्चों, एक ये लोन पेयर बच जाएगा, माइनस कर दो। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए बच्चों, एक लोन पेयर है, 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 4। ऐसे में जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है टेट्राहेड्रल, लेकिन एक लोन पेयर आ गया, तो यहाँ पर ज्योमेट्री शेप एक बात नहीं होगी। शेप क्या है बच्चों, लोन पेयर को हटा दो। ओके बच्चों, मतलब लोन पेयर को देखना बंद करो, तो शेप कैसी दिखेगी आपको, दिखेगी पिरामिडल। ओके बच्चों, कैसे दिखेगी, पिरामिडल यहाँ पर दिखेगी। और इसमें क्या होता है बच्चों, आपके मैक्सिमम 3 एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। सभी एटम नहीं होते हैं। ओके, यहाँ पर एक आपका जो है ना, वो एक हाइड्रोजन हमेशा वो प्लेन से बाहर, एक मतलब अलग प्लेन में रहेगा। अगर आप तीनों हाइड्रोजन को सेम प्लेन में कंटेन करोगे, तो कार्बन निकल जाएगा उस प्लेन से बाहर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर सभी एटम आपके सेम प्लेन में नहीं होते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।